Subscribe and click the bell icon for television updates. मेरा सवाल सिर्फ इतना है सौंदर्य से कि आप शालीन बनौट से कैसे वैलिडेशन मांग सकते हो मेरे बारे में। आई मीन वो गलत इंसान है अर्चना, कहीं ना कहीं वो ऐसी ही है कि वो अगर पीछे बात करती है वो पीछे भी करती है, वो सामने बात करती है वो सामने भी करती है। नॉट शालीन, बट टीना इज़ अ वेरी वंडरफुल पर्सन। शालीन तो फेक बनौट, तो वो सब वही बोलते हैं और उसी की वजह से मैं नॉमिनेट भी हुआ था। तो आई डोंट लाइक दैट गाय। बिग बॉस को फॉलो मैं जब भी मुझे टाइम मिलता आई ट्राई टू वॉच, लेकिन बिकॉज ऑफ द शेड्यूल कई बार टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन लोग टैग्स कर देते हैं, टैग वैग कर देते हैं, तो उसमें बहुत अपडेट्स मिल जाते हैं। नहीं तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो बिग बॉस डाई हार्ट फैंस हैं, वो कॉल करके मुझे अपडेट कर देते हैं, ओ ऐसा हो गया वैसा हो गया ऐसा हो गया। तो बट आई ऑलवेज वेन एवर आई गेट टाइम आई ऑलवेज वॉच। लेकिन मैं अप टू डेट रहता हूँ इन्फॉर्मेशन से। अगर मैं ना भी देख पाऊँ तो मैं पूछता रहता हूँ, तो पता लग ही जाता है। बट या एवरी वन इज़ डूइंग गुड, और बहुत लोग हैं अभी घर के अंदर। पता नहीं एविक्शन नहीं हो रही पिछले 3-4 वीक से, तो पता नहीं क्या सीन है, क्या कुछ तो इस बार बिग बॉस अलग ही खेल रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। According to you, who's real? अकॉर्डिंग टू मी हु इज़ रियल, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है अर्चना, कहीं ना कहीं वो ऐसी ही है फ्रॉम डे वन टिल अभी भी वो ऐसी है। वो अगर पीछे बात करती है वो पीछे भी करती है, वो सामने बात करती है वो सामने भी करती है। वो सामने साफ बोलती है मैं किसी की दोस्त नहीं हूँ। तो आई थिंक वही रियल रखती हैं मुझे। बाकी तो सब गेम खेल रहे हैं, गेम वो भी खेल रही हैं, बट विद इन द रियलिज्म आई थिंक शी इज़ प्लेइंग। थोड़ी सी उनकी जुबान ऊपर नीचे चली जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट शी इज़ अ गुड पर्सन। और शालीन और टीना की बात करें तो उनके फ्रेंडशिप में दरार आ चुके हैं एंड फ्रेंडशिप में प्यार में क्या अच्छा फ्रेंडशिप है क्या? ओके। ओके सर, प्यार में दरार आ गई, क्या कहेंगे? लाइक उस पर काफ़ी टिप्पणी मिली है घर वालों से, बाहर वालों से, फेक था शालीन की तरफ से या टीना की तरफ आई से। थिंक वो तो पहले दिन ही था, वो तो पहले दिन से ही मैं बोल रहा था, और सबको ही लगता है घर में दरार भी क्या आ गया। आई थिंक मैंने कुछ वीडियो देखा, अभी वो वापस घूम रहे हैं आपस में, वो कर रहे हैं। मुझे लगा था 2 दिन बाद ये नॉर्मल हो ही जाएंगे। तो वो ऐसी दरार होती है जो टेम्प्रेरी 2 दिन के लिए आती है, फिर उनको रियलाइज होता है नहीं 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 हम आपस कुछ और मुद्दा नहीं है करने को, तो लेट्स डू दिस ऑन कैमरा। तो आई थिंक उनका वैसा कुछ प्यार है। दे आर गुड फ्रेंड्स। आई थिंक मेरा मानना ऐसा है कि अच्छे दोस्त हैं, दोस्ती बरकरार रखिए। कहाँ प्यार व्यार में पड़ रहे हैं, या तो दोस्ती नहीं होती सीधा प्यार होता तो बात अलग थी। तो बट दे आर बोथ वंडरफुल पीपल। नहीं, नॉट शालीन, बट टीना इज़ अ वेरी वंडरफुल पर्सन। आई रियली लाइक दैट गर्ल। शालीन तो इज़ अ फेक बनौट, तो वो सब वही बोलते हैं और उसी की वजह से मैं नॉमिनेट भी हुआ था। तो आई डोंट लाइक दैट गाय। बट ठीक है, उसके लिए अगर ये चीज़ें हैं, अभी उसने रिसेंटली एक्टिंग भी की थी बहुत अच्छी, टीना के एविक्शन से जब वो वापस आई थी। ओफ, आई लव दैट एपिसोड। मैंने इतनी क्लिपिंग देख के मैं हंसा हूँ, बट ठीक है उसके लिए ये चीज़ें काम कर रही हैं तो लेट हिम डू। अच्छा, कहीं ना कहीं आपने एक्टिंग की अगर बात की तो इस पर भी काफ़ी मुद्दे उठे थे, सबने मजाक उड़ाया था। इवन और सौंदर्य ने कई बार ये भी कहा था कि अगर इस बार टीना आपको देख के नहीं रुकी है तो वो अगर फेक नहीं है तो मेरा और गौतम का फ्रेंडशिप या रिलेशन भी कैसे फेक हो सकता है। टीना मुझे सॉरी मैं समझा नहीं। एक्चुअली सौंदर्य ने इस पर भी कमेंट किया था कि अब टीना आपको बिना हक रखे ना सीक्रेट रूम में चली गई है। हाँ। तो जब गौतम भी निकले थे तो वो कैसे, मतलब हम दोनों की फ्रेंडशिप भी कैसे ऐसा क्वेश्चन मार्क आ सकता था। बहुत सारे मुद्दे उठे थे। मेरा सवाल सिर्फ इतना है सौंदर्य से कि आप शालीन बनौट से कैसे वैलिडेशन मांग सकते हो मेरे बारे में। आई मीन वो गलत इंसान है वैलिडेशन मांगने के लिए, इसलिए मुझे कहीं ना कहीं वो चीज़ अच्छी नहीं लगी थी। और ये बात मैं उनसे बाहर आके भी पूछूंगा क्यों। बाकी जो उन्होंने पूछा वो सही है। ऑफ कोर्स सवाल इतना था कि हमारी चीज़ों पे हर चीज़ पे सवाल उठाया जाता था, और टीना और शालीन की चीज़ों पे नहीं उठाया गया और नहीं जा रहा। वो सबको पता कि वो फेक है और सबको दिखती हैं वो चीज़ें, बट इट्स जस्ट गोइंग ऑन। आपको लगा था आप इतनी जल्दी निकल जाएंगे? नहीं, मैंने नहीं सोचा था। ऑफ कोर्स मुझे कोई आइडिया नहीं था, किसी को भी नहीं था एक्चुअली कि मैं इतनी जल्दी निकल जाऊँगा। क्योंकि जितने भी लोग मुझे मिले हैं, जितने भी लोगों ने मुझे देखा है, एंड दे ऑल सेड कि एवरीवन वाज शॉक्ड और एवरीवन आस्किंग मी टू गो बैक स्टिल। ये प्यार है बहुत जनता का जो मुझे मिल रहा है। तो आई थिंक कुछ क्लोजेस बचे हैं घर के अंदर, तो अगर जाएंगे तो वो क्लोजेस ज़रूर पूरे करेंगे। अच्छा, टॉप 5 में किसे देखते हैं आप? टॉप फाइव में मैं देखता हूँ शिव को, स्ट्रॉन्ग है, एक्सपीरियंस्ड है, प्रियंका, अर्चना, और मैं देखता हूँ निमृत, क्योंकि बिग बॉस की फेवरेट है वो, एंड या एंड
अगर सौंदर्य रहती हैं तब तक, तो मैं सौंदर्य को भी कहीं ना कहीं देखता हूँ टॉप 5 में, क्योंकि अगर वो इमोशनली थोड़ी सी वीक रहती है, अगर वो नहीं रहती है, वो स्ट्रॉन्ग रहती है, तो आई थिंक शी इज अ गुड प्लेयर, शी इज प्लेइंग गुड। ओके, सो लास्टली न्यू ईयर एंड के मौके पे अपने फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा यार, न्यू ईयर और क्रिसमस एक ऐसी चीज़ है, त्यौहार होते हैं जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। बाकी दिन तो आप इधर उधर रहते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है कि आप नया साल अपनी फैमिली के साथ मनाइए, खुशियों से मनाइए, अच्छा खाइए, मीठा खाइए, जो हम नहीं खा पाते लेकिन हम फिर भी खाएंगे। और स्टे फिट, स्टे ब्लेस्ड, बी विद योर फैमिली, लव योर पेरेंट्स एंड टेक देयर ब्लेसिंग्स, यू विल अचीव हाई इन योर लाइफ। Thank you. थैंक यू।